हेलो दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो चलिए इस भर्ती के बारे में देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाना है। नीचे में यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। यह जो भर्ती है पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत, आप देखिएगा यहाँ पर 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इससे पहले भी 9 मार्च 2022 को एक स्टेनोग्राफर का भर्ती दिया गया। तो स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म है 12वीं पास पर, अगर आप 12वीं है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 17 मार्च को यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी भर्ती दिया गया है। तो चलिए यहाँ से विज्ञापन को डाउनलोड करते हैं और पूरी जानकारी देख लीजिए। सैलरी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और इस जॉब में काम क्या रहता है, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म भराना जो शुरू है 17 मार्च से, लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2022। 20 दिन का टाइम दिया गया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लास्ट डेट और फी पेमेंट का तो 9 अप्रैल है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में आपको सूचित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में है। तो लेवल 4 के अंतर्गत इसमें आपको सैलरी मिलेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग इसमें आपको 35,000 शुरू में सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी। और यह जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है। इसमें आपको जॉब जो होगा पटना हाई कोर्ट में ही। और इस पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ग्रुप सी का यह पोस्ट है। तो इसमें जो आपका काम रहेगा कंप्यूटर से संबंधित, जैसे पटना हाई कोर्ट में कोई भी केस का हेयरिंग होता है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है कि इतने तारीख को यहाँ पर आपका नेक्स्ट हेयरिंग होगा और आज क्या कुछ हुआ। तो उसी संबंधित आपका काम रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है। और साथ में टाइपिस्ट का भी, यानी टाइपिंग से रिलेटेड भी आपका काम रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। और यह जो जॉब है बिल्कुल परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर सीट देख लीजिए। जनरल में टोटल यहाँ पर 11+1 है। तो 1 सीट जो है एक बैकलॉग सीट जो होता है, अगर पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें एक सीट रह गया था, खाली रह गया था, भर नहीं पाया था, या हो सकता है कैंडिडेट जब ज्वाइन किए होंगे फिर कुछ दिन के बाद छोड़ दिए होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक सीट यहाँ पर बैकलॉग है। टोटल सीट की बात करें, टोटल सीट यहाँ पर 30 है, जिसमें से 10 सीट यहाँ पर 35% महिलाओं का बिहार में आरक्षण है। तो इसमें भी सीट रिजर्व किया गया, 10 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इसके बाद एससी कैटेगरी में 5 सीट है, एसटी में 1 सीट हो गया और ईबीसी में 5 सीट है। इसके बाद बीसी कैटेगरी में 4 सीट है। यहाँ पर टोटल सीट है, इसी में से फीमेल के लिए रिजर्व है। जैसे जनरल में 11+1 12 सीट हुआ, तो 12 में से ही 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 30 सीट है, 30 में से यहाँ पर 10 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। यह जो पोस्ट है बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट और हाईकोर्ट से संबंधित है। तो इस तरह के जो भी पोस्ट पे भर्ती दी जाती है इसमें कम ही पोस्ट रहता है और ये सिर्फ पटना हाई कोर्ट के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कम है, फिर भी यहाँ पर फॉर्म अच्छा खासा फिलअप होगा। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, आगे देख लीजिए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको 17 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो पहले नंबर में यहाँ पर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार से है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कैरेक्टर का है, तो सभी जॉब में मांगा जाता है कि आपका कैरेक्टर सही तरीके का होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर विवाहित का स्थिति है, तो ये भी सभी जॉब में यही कंडीशन रहता है कि एक से अधिक, यहाँ पर देखिएगा तो मोर देन 1 वाइफ अलाइव, यानी जीवित एक से अधिक पत्नी नहीं रहना चाहिए। अगर आप 2 शादी किए हैं और दोनों पत्नी जीवित है तो उस कंडीशन में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्य नहीं है। और यही फीमेल के लिए भी लागू होता है कि एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए। तो इसी के बारे में, अगर एक से अधिक पत्नी या फिर पति रहता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्य नहीं है। और जो विवाहित कैंडिडेट है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकता है। और अविवाहित यानी जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल फिटनेस है, तो सही तरीके का यहाँ पर बिल्कुल आप फिजिकली मेंटली रूप से फिट होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे मेडिकल होता है बिल्कुल नॉर्मल ही मेडिकल होगा, कुछ यहाँ पर खास नहीं। यहाँ पर देखिएगा तो गुड मेंटल हेल्थ और फिजिकली फिट होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ से देख लीजिए। एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022, न्यूनतम जो मांगा जा रहा है 18 साल और अधिकतम सभी कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल कैटेगरी का 37 साल है। 1 जनवरी 2022 को आपका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो 18 साल अगर है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का यहाँ पर देखिएगा, जनरल और EWS का 37 साल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया। यहाँ से आप देख लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1985 के बाद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा
2 जनवरी 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 1985 या 84 है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। इसके बाद यहाँ पर फीमेल के लिए है तो 3 साल का छूट 40 साल है। BC EBC में मेल फीमेल दोनों का 40 साल, SC ST में 42 साल है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का 47 साल एज का कंडीशन है। इसके बाद और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। अब तीसरा नंबर पॉइंट जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। पहला नंबर में यहाँ पर है ग्रेजुएशन। यह जो फॉर्म है ग्रेजुएशन के लिए है। अगर आप 12वीं है तो स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। पहले विज्ञापन दे दिया गया। स्टेनोग्राफर फॉर्म भरने का जो डेट है 29 मार्च है, तो लास्ट डेट से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और इसका डेट कंप्यूटर ऑपरेटर का 7 अप्रैल है। तो यानी ग्रेजुएशन जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कोई भी यहाँ पर विषय का कंडीशन नहीं है। किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन पास है 1 जनवरी 2022 तक आपका रिजल्ट आ गया, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर मांगा जा रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट। तो 6 मंथ का मांगा जा रहा है, यानी 6 महीने का। तो अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर संबंधित सर्टिफिकेट है 6 महीने का न्यूनतम, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैसे जो भी कैंडिडेट जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लगभग सभी के पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या फिर इससे ऊपर का सर्टिफिकेट रहता ही है। तो इसमें आपको तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आपको बनाना है, तो जहाँ से आप टाइपिंग सीखें जिस इंस्टीट्यूट से, वहीं पर आपको एक बनाकर दिया जाएगा कि आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में, जहाँ से आप टाइपिंग सीखें वहीं से आप बना सकते हैं। वहाँ से आपको दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती दी जाती है तो उसमें इंग्लिश में 35 मांगा जाता है और हिंदी में 30। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा अधिक मांगा जा रहा है 40 वर्ड पर मिनट, लेकिन इसमें मिस्टेक में 10% का छूट है। तो आगे दिखाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपको यहाँ पर टाइपिंग में फेल नहीं होइएगा और इंग्लिश में 15% का छूट दिया गया है। तो इस कारण से आप टाइपिंग पास हो जाइएगा। टाइपिंग को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अभी भी टाइपिंग नहीं सीखे हैं अच्छे तरीके से, अगर थोड़ा बहुत सही है तो बिल्कुल आप टाइपिंग कर लीजिएगा उस समय तक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है अगर आपको यहाँ पर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है या फिर आप सेना में ये सब जॉब पहले से किए हुए हैं। रिजर्वेशन का, तो इसमें भी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। सीट के बारे में आप शुरू में ही देख लिए अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना क्या सीट था। अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें देख लीजिए जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो है रिटेन टेस्ट यानी लिखित यहाँ पर एग्जाम है और इसके बाद इंटरव्यू है। एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू भी रखा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई स्टैंडर्ड, यानी मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए। तो 40% जो है ऑब्जेक्टिव रिटेन टेस्ट में ये जो होगा 50 अंक का होगा। 50 में 40 यानी 20 अंक आपको कम से कम लाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का तो 90% एक्यूरेसी मांगा जा रहा है, यानी 10% आपका मिस्टेक माफ रहेगा। इसके बाद हिंदी में देखिएगा तो 85% यानी एक्यूरेसी मांगा जा रहा है, यानी 15% आप गलती तक कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 30% यहाँ पर इंटरव्यू में आपको कम से कम मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। ये जो जॉब है टाइपिंग से संबंधित है और कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से रहेगा। यहाँ पर देखिएगा एरर से संबंधित, स्पेलिंग, सैनोनम, एंटोनम, और यहाँ पर इसी से संबंधित एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित, नरेशन से संबंधित 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो हिंदी से संबंधित भी शब्द रूपांतरण, लिंग वचन कारक, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, 10 मार्क्स का यहाँ पर हिंदी है। तो हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में जो भी आप सीखें, जैसे MS ऑफिस पर काम करना है, MS वर्ड पर, उसी संबंधित पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेट से संबंधित, और कंप्यूटर कैसे क्या कार्य करता है, यहाँ पर शॉर्टकट कीज से रिलेटेड भी पूछा जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। और इसमें अगर आपका प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आप लगभग सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। MS वर्ड, MS ऑफिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके प्रैक्टिकली यानी MS ऑफिस में कैसे क्या काम करना पड़ता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा ये इंग्लिश में, कंप्यूटर संबंधित जो भी 20 क्वेश्चन रहेगा ये इंग्लिश भाषा में ही दिया जाएगा। और हिंदी में भी आपको यहाँ पर हिंदी का 10 क्वेश्चन हिंदी भाषा में और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और किस फॉन्ट में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा इसके बारे में, कीबोर्ड लेआउट हिंदी टाइपिंग का जो रहेगा
रेमिंगटन, गेल और मंगल फॉन्ट पर लिया जाएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी देखिएगा तो यहाँ पर SC/ST कैटेगरी और दिव्यांग के लिए 500 रुपये है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS, BC, BC कैटेगरी से है 1000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो 4 सेंटर आप कोई भी अपने पसंद अनुसार चूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप चूज कीजिएगा उसी अकॉर्डिंग आपका सेंटर बनाया जाएगा। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और देखिएगा कैसे क्या अपॉइंटमेंट होगा। तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू भी है, साथ में टाइपिंग भी है। तो ये सब आपको पास करना पड़ेगा। पास कर जाते हैं तो मार्क्स के आधार पर, यानी इंटरव्यू का मार्क्स और रिटन टेस्ट का मार्क्स जोड़ करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं दिया गया है, बाद में यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आप देख लीजिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी के बारे में यहाँ पर है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वही कैटेगरी आपको फिलअप करना है। अगर आप गलत फिलअप करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। फॉर्म आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड आपको संभाल करके रखना है। और जो आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा कम से कम 8 कॉपी, यहाँ पर आप स्टूडियो से जो फ़ोटो खींचिएगा तो 8 कॉपी कम से कम अपने पास रख लीजिएगा। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय 6 कॉपी लगता ही है कम से कम, तो उसी के बारे में यहाँ पर है। इंटरव्यू के समय भी आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, तो फ़ोटो आपको संभाल करके रखना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको जो जाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी आपको चीटिंग नहीं करना है। इसी के बारे में यहाँ पर अगर आप जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कितना इसमें सैलरी मिलेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा और इसमें जॉब कहाँ पर होगा। अब यहाँ से कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, तो शुरू में आप लोगों को बताए ही थे। पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट सेक्शन है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कीजिएगा। तो 17 मार्च के डेट में है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और इससे पहले 9 मार्च को स्टेनोग्राफर का भर्ती आया है। तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और डाउट होगा क्या दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं। दोनों फॉर्म जो है अलग अलग भर्ती है और दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से पेमेंट करना है। और आप एक ही पोस्ट के लिए एक से अधिक फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यह जो भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर इसी के बारे में दिया हुआ है, सही तरीके का आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी साथ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्कैंड कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, इसके बाद स्कैंड कॉपी, सिग्नेचर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होता है, साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अगर आप बिहार से है तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। साथ में कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA या फिर इससे ऊपर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से संबंधित, यानी मिनिमम 6 महीने का होना ही चाहिए, अपलोड करना पड़ेगा। साथ में टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट जहाँ से आप टाइपिंग सीखे वहीं से आप बना लीजिएगा, वहाँ से आपको आसानी से बनाकर दे दिया जाएगा और आप टाइपिंग सीख लिए हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। सिग्नेचर आपको 50 से 80 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर है, PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में। साइज जो होना चाहिए 100 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है।